ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आंसू जता देते हैं दर्द कैसा है, बेरुखी बता देती है हम दर्द कैसा है। घमंड बता देता है पैसा कितना है, संस्कार बता देता है इंसान कैसा है। बहस बता देती है ज्ञान कैसा है, ठोकर बता देती है ध्यान कैसा है। नजरें बता देती है सूरत कैसी है, स्पर्श बता देता है नीयत कैसी है। और वक्त बता देता है रिश्ता कैसा है। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही कर्म अपने कर्म से नहीं बल्कि अपनी छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। संसार में जन्म लिया है तो भोगने ही होंगे, फिर सुख दुख से क्यों चिंतित होना। हवा भी बेकसूर और दिया भी बेकसूर, एक को चलना है जरूर और दूसरे को जलना है जरूर, यही सृष्टि का नियम है। एक बात याद रखिए, उड़ान बड़ी चीज होती है, रोज उड़ो पर शाम को नीचे आ जाओ, क्योंकि आपकी कामयाबी पर ताली बजाने वाले और गले लगाने वाले सब नीचे ही रहते हैं। बिना कारण कोई किसी के विरुद्ध नहीं होता, जाति से कोई अशुद्ध नहीं होता। कुछ तो कमी नजर आई होंगी धर्म में, वरना महलों का वो राजकुमार आज गौतम बुद्ध ना होता। ज्ञानी वह नहीं जो सिर्फ पढ़ना जानता हो, ज्ञानी वो इंसान है जिसके विचारों में प्यार, सम्मान, दया और मानवता जैसी बहुमूल्य चीजें पाई जाती है। जिंदगी जब रुलाए तो समझ लेना गुनाह माफ हो गए, और जिंदगी जब हंसाए तो समझ लेना दुआ स्वीकार हो गई। शीशे ने धीरे से हीरे से कहा, भले ही मेरी कीमत लाख तुमसे कम हो, पर यह तय है कि तुझे पहनने के बाद लोग ढूंढते मुझे ही है। माली प्रतिदिन पौधे में पानी देता है, मगर फल सिर्फ मौसम में ही आता है। इसलिए जीवन में धैर्य रखे, प्रत्येक चीज अपने समय पर होगी। प्रतिदिन बेहतर काम करे, समय पर फल जरूर मिलेगा। लोगों से रिश्ता निभा के एक ही बात सीखी है कि किसी की हद से ज्यादा फिक्र करोगे तो वो इंसान तुम्हें रद्दी के भाव समझने लगेगा। दीपक कभी बोलता नहीं, उसका प्रकाश ही परिचय दे देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ न बोले, बस अच्छे कर्म करते रहे, वही आपका परिचय देंगे। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य सुधार नहीं सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। महत्व इंसान का नहीं, उसके अच्छे स्वभाव का होता है। कोई एक पल में दिल जीत लेता है, कोई जिंदगी भर साथ रहकर भी नहीं जीत पाता। जब इंसान दर्द सहना सीख जाए तो उसे फर्क नहीं पड़ता कि लोग अच्छा कहे या बुरा, क्योंकि वो और उसकी सहनशीलता इतनी मजबूत हो जाती है कि दोबारा फिर कोई तोड़ नहीं सकता। दुख तो जीवन का हिस्सा है, परंतु दुख में डूबे रहना तुम्हारी इच्छा है। इच्छाओं को छोड़कर मन को शांत रखो, क्योंकि जीवन में समस्या आने का अर्थ है अभी बहुत कुछ बदलना है। जब धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती है, लेकिन जब किसी की दुआएं कमाते हैं तो धन के साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। किनारा ना मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों को डुबाकर कभी मत तैरना। किसी को दुखी करके आप कुछ दिन खुश रह सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको अपने किए गए कर्मों को भुगतना होगा। जिस मनुष्य के पास कोई अच्छा गुण नहीं होता, वह दूसरे में कमियां निकालकर और उनकी बुराई करके खुद को महान बनाने की कोशिश करता रहता है। लोग कहते हैं हमें अपनों के सामने झुक जाना चाहिए। अपने तो वो होते हैं जो हमारा हर सुख दुख में साथ दे, अपने तो वो होते हैं जो हमको किसी के आगे झुकने ही ना दे, अपने तो वो होते हैं जो हमेशा हमें सिर उठाकर चलने की हिम्मत दे। अनुभव कहता है, आवश्यकता से अधिक बातचीत, आवश्यकता से अधिक लगाव, आवश्यकता से अधिक उम्मीद,
आवश्यकता से अधिक भरोसा हमेशा आवश्यकता से अधिक कष्ट देता है। चुप रहकर सुन ले तो न जाने क्या क्या कह देते हैं लोग। जो दे देते हैं जवाब अगर तो गलत ठहरा देते हैं लोग। दर्द देने से पहले तो एक बार भी सोचते नहीं, पर हम जो परवाह करें अपनी, हमें ही खुदगर्ज बना देते हैं लोग। खाली दिमाग का मतलब है बुद्धि या ज्ञान की कमी, मूर्खता या बुद्धिहीनता। कहा जाता है कि खाली दिमाग हमेशा कुछ न कुछ विध्वंसकारी और विनाशकारी काम सोचता रहता है। जब हमारा दिमाग खाली होता है तो वह नकारात्मक विचारों और भावनाओं की ओर ज्यादा झुकाव रखता है। मनुष्य का मन भी शांत नहीं बैठता, यहाँ तक कि सोते समय भी उथल पुथल रहती है और वे विचार स्वप्न की दृष्टि करते हैं। एक आम कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर है। इस मुहावरे का आशय है कि दिमाग को हमेशा व्यस्त रखना चाहिए। दूसरे शब्दों में दिमाग को हमेशा किसी न किसी काम में उलझाए रखना चाहिए। यदि हम दिमाग को व्यस्त रखेंगे तो नकारात्मक सोच से अपने आप छुटकारा मिल जाएगा और क्रिएटिविटी दिमाग रखने से दिमाग का अपने आप ही विकास होता रहेगा। याद रखना, परिवार में एक ऐसा जहरीला इंसान जरूर होता है जिसको आप कितनी भी इज्जत दे दो, कितनी भी सम्मान दे दो, लेकिन वो आपकी इज्जत कभी नहीं करेगा और बेचारा बनकर आप पर ही सारे इल्जाम लगाता रहेगा। जब उसको आपसे कोई स्वार्थ होगा तो वो 2-3 दिन पहले ऐसा व्यवहार करेगा जैसा कि कुछ हुआ ही नहीं, और जैसे ही उसका काम निकल जाएगा वो फिर से अपनी औकात दिखा ही देगा। ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए। सही तरीके से बात करना आना चाहिए। जैसे माँ से बात करे प्रेम पूर्वक, पिता से बात करे आदर पूर्वक, पत्नी से बात करे सच्चाई से, भाई से बात करे दिल से, बहन से बात करे स्नेह पूर्वक, बच्चों से बात करे उत्साह से, रिश्तेदारों से बात करे सहानुभूति से, दोस्तों से बात करे हंसी मजाक में, अधिकारियों से बात करे विनम्रता से, विक्रेताओं से बात करे सख्ती से, ग्राहक से बात करे ईमानदारी से, कर्मचारियों से बात करे शालीनता से, राजनेताओं से बात करे सोच समझ के। जो पीड़ा तुम स्वयं बर्दाश्त नहीं कर सकते वो किसी और को भी मत दो। प्रकृति का नियम है कि जो आज तुम जो दूसरों को दोगे कल वही वापस पाओगे। सुख पाने के लिए हम इच्छाओं की कतार लगाए या आशाओं के अंबार, परंतु सुख का ताला केवल संतुष्टि की चाबी से ही खुलता है। समस्या जब अपनों से हो तब समाधान खोजना चाहिए, न्याय नहीं, क्योंकि न्याय में केवल एक खुश होता है और दूसरा नाराज, जबकि समाधान में दोनों खुश होते हैं। जिंदगी जीना आसान नहीं है। ज्यादा बात करोगे तो पागल कहेंगे लोग, कम बात करोगे तो घमंडी कहेंगे लोग, काम की बात करोगे तो मतलबी कहेंगे लोग। खुशी एक तितली की तरह होती है, जितना उसे पकड़ने की कोशिश करोगे उतना ही वह तुझसे दूर होती जाएंगी। शांति से बैठोगे तो वह तुम्हारे ऊपर जाके बैठ जाएंगी। जो दूसरों का हक और खुशी छीनकर स्वयं सुखी होने की कोशिश करता है, याद रखिए उसके सुख की उम्र बहुत लंबी नहीं होती है। जो बीत गया उसमें नहीं उलझना चाहिए और ना ही भविष्य को लेकर ज्यादा चिंतित रहना चाहिए, बल्कि हमें वर्तमान में ही जीना चाहिए। यही खुशी से जीने का सही रास्ता है। भगवान कहते हैं, माना कि आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन तो कर सकते हैं। भगवान ये भी कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। वो रिश्ते बड़े प्यारे होते हैं जिसमें न हक न शक, न अपना न पराया, न दूर न पास, न जात और न जज्बात हो, सिर्फ अपनेपन का एहसास ही एहसास हो। तो प्रेम से बोले, जय महाकाल, हर हर महादेव, हर हर महादेव।